नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज। इस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता सलीम माब खान और कद्दावर यहां के जो स्थानीय वार्ड अध्यक्ष हैं वो कुतुब आलम शाह, जिन्होंने हमारे इस न्यूज के अंदर कई मरतबा दिखे हैं, एक लोगों के जन आंदोलन को लेकर उन्होंने समय समय पर महानगर पालिका का घेराव किया है। आज यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे एक बैनर लगा हुआ है, जाहिर सत्कार समारोह, ना आमदार न खासदार, जो भी नेताजी नगर और अशोक नगर विकास काम हुआ है वो काम किए हैं कुतुब आलम शाह। यहाँ पर वरिष्ठ नेता, यहाँ पे मैं इनको पद का नाम नहीं लूँगा, मैं सलीम भाई, अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेताओं में से गिने जाते हैं आप। क्या लगता है आपकी, जब आपके लोगों के बीच में आपके पदाधिकारियों इस तरह का सम्मान होता है तो क्या फीलिंग होती है आपके अंदर? बहुत अच्छा लगता है जब हमारा कोई साथी, हमारा छोटा भाई, हमारे पार्टी का वार्ड अध्यक्ष जब लोगों के बीच जाता है और काम करता है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नेताजी नगर के लोगों का और अशोक नगर के लोगों का, जिन्होंने कुतुब ने इतना अच्छा काम किया और ये लोगों ने भी उस काम को सराहा है और अप्रिशिएट किया है। और ये अप्रिसिएशन, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन जिसे हम कहते हैं, वो आप देख रहे हो कि इतना बड़ा सत्कार समारोह उन्होंने रखा है। मतलब कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि आपने काम किया तो लोगों ने उसका इनाम भी दिया। सलीम भाई, ये बताइए, जैसा कि बैनर में साफ साफ लिखा हुआ है, ये जिम्मेदारी स्थानीय नगर से की होती है, स्थानीय आमदार की होती है, और कम से कम कोई न करे तो कम से कम स्थानीय खासदार की होती है। तो क्या लगता है कि यहाँ के लोग जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, ये अपनी जिम्मेदारी पहले झाड़ते हैं कि कुतुब आलम साहब को जैसे लोगों को बाहर आना पड़ता है? कहीं ना कहीं अब जो हिसाब से यहाँ पर दिख रहा है तो कहीं ना कहीं चूक तो लग रही है कि उन लोग के काम करने के अंदर कुछ आगे पीछे हुआ है, तभी तो यहाँ पे कुतुब जैसे हमारे छोटे भाई को आना पड़ा और यहाँ के लोगों को रास्ते पे आना पड़ा, सिग्नेचर कैंपेन करना पड़ा और तब जाके ये रास्ता बना। तो कहीं ना कहीं कमी तो नज़र आती है। एक आपको अर्जेंट जाना, मैं एक आखिरी सवाल करूँगा, क्योंकि कैश लगाए जा रहे हैं कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव के अंदर शिवसेना और एनसीपी मिलकर चुनाव लड़ने वाली है। ये सच्चाई अगर है तो बता दीजिए आप। नहीं, ऐसा है कि ये बातचीत अपनी जगह चल रही है कि दोनों मिलके, और इवन हम कांग्रेस को भी बोल रहे हैं कि साथ में मिलके लड़ना चाहिए, लेकिन ये बातचीत जो है अभी बहुत इनिशियल स्टेज के अंदर है और अभी देखो आगे आगे क्या होता है। लेकिन बातचीत चल रही है और हम लोग चाहते हैं कि मिलजुल के लड़े ताकि हम लोग बीजेपी जैसी ताकत को दूर रख सकें, दूर रखें। एक आखिरी सवाल करूँगा मैं, हिजाब को लेकर जो मुद्दे चल रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, कर्नाटक के अंदर जिस तरह तो हिजाब को लेकर जो मसला उठा हुआ है, एक तरह से लोग आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के लोग इस तरह का मुद्दा हायर किए हैं ताकि आने वाले चुनाव के अंदर बीजेपी को हरा सकें या राष्ट्रवादी कांग्रेस उनको फ़ायदा मिल सके। नहीं, देखिए ऐसा है कि जो हिजाब वाला मुद्दा है, जितना हम लोग देख रहे हैं तो आप देखोगे कि ये 5 राज्यों का इलेक्शन चल रहा है और जब जब इलेक्शन चलता है तो बीजेपी जो है ऐसे कहीं ना कहीं जातिवाद वाले मुद्दे उठाती है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी मुसलमान बहनें हैं, हमारी बच्चियाँ जो है जो हिजाब पहनते हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारतवर्ष में ऐसा कौन है जो घूंघट नहीं डालता है। आप यूपी चले जाओ, वहाँ के ऊपर घूंघट पूरा इतना होता है। आप राजस्थान चले जाओ, आप साउथ चले जाओ, हमारे महाराष्ट्र में देख लो, आप कहीं भी जाओ, इवन क्रिश्चियन लोग, उनकी नन्स भी पूरा सर के ऊपर पहनती है। तो ये हमारा पहनावा है, तो हम सिर्फ हमारे मुस्लिम बहनों को टारगेट क्यों कर रहे हैं? ये सिर्फ बीजेपी की एक चाल है ताकि ये 5 राज्यों के अंदर जो इलेक्शन हो रहे हैं तो इनको हिंदुओं के वोट का फ़ायदा मिले। साफ तौर पर जारी कर दे, कहीं ना कहीं एक प्रोग्रेशन है हिंदू वोट को लेकर। यहाँ पर जो सत्कार समारोह रखा हुआ है, यहाँ पे स्थानीय लोगों की बात करूँगा मैं,
अपना नाम बताइए आप। रेखा पवार। हाँ? रेखा पवार। हाँ? रेखा पवार। पवार मैडम, ये सत्कार किसका रखा हुआ है? कुतुब मालूम ने क्यों रखा गया सत्कार यहाँ पे? रोड के बारे में। हाँ? रोड के बारे में क्या किया रोड के बारे में उन्होंने? अच्छा काम किए। क्या काम किया उन्होंने? रोड का काम किए, जितने वहाँ सब दलदल था तो अच्छा ही काम किए ना। अच्छा काम किए। देखिए ऐसा है पवार मैडम, अभी चुनावी सर पर है, अच्छा काम किया, सत्कार किया आपने। 2 महीने के तकरीबन आसपास, ये फरवरी मार्च अप्रैल में या हो सकता है अगले महीने के अंदर कुतुब भाई अगर उम्मीदवार बनकर इलाके में आते हैं तो ये माना जाए अच्छे काम का सिला आप लोग देंगे इनको? तो देना ही चाहिए ना, देना ही चाहिए काम का। अब बताइए। नमस्कार, मैं हूँ सीताबाई पवार हूँ। हाँ। अभी इधर भाई ने मतलब संस्कार दिया है सब लोग के लिए। अभी जो रोड था इसमें से मतलब ऐसे जाते थे आते थे, सब लोग को पानी का बहुत तकलीफ था। जैसे कंकाली डेरे में है, ना गटर बना था ना पानी आता था उधर, लेकिन भाई ने अच्छा काम किया, हम उनके साथ है। अगर टिकट मिला उनको, ये मान लिया जाए, फर्ज करो कि पार्टी ने टिकट तय कर दिया और तय फिक्स है, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि जब इलाके में घूमता हूँ तो लोग कहते हैं हमारे भावी नगर सेवक हैं, तो आपका मतलब लोग सपोर्ट रहेगा कुतुब भाई को? बेशक रहेगा ना, सबका सपोर्ट रहेगा। जितने भी हमारी महिला है, जितना हमारा महिला का ग्रुप है, उन लोग सब हम भाई को सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर पीर साहब है। पीर साहब, मैं आपसे पूछा मैंने कि आप बताएं कि जब मेरी रेक नहीं आया था, मतलब दाढ़ी तो माशाल्लाह आपकी बड़ी हो गई है अभी, अब तो माशाल्लाह आप पीर साहब भी बन गए, क्या देखते हैं कुतुब आलम शाह के अंदर आप? कुतुब आलम साहब जब से आए हैं, मैं यहाँ 80 से आया हूँ, तब से मैं कुछ बना नहीं देखा। वादा बहुत करके गए लेकिन कुछ नहीं। और जब हमारे कुतुब भाई साहब आए तो उन्होंने हमारा गटर भी बनाया और रोड भी बनाया और पानी कुछ मिलने लगा, नहीं तो पानी भी नहीं मिल रहा था। और ये लोग जब से आए कुछ वादा करके और कुछ दिए नहीं, सिवाय दिए नहीं। कुतुब भाई, मेरा आप सवाल आपसे है, आप ना नगर सेवक है, ना आमदार है, ना किसी सरकारी ऐसे पोस्ट पर है कि ये सब आप काम कैसे करा लेते हैं? सबसे बड़ा मेरे मन में सवाल है। सबसे पहले विश्वकर्मा साहब, आपको तो पता है, आप तो एक सीनियर रिपोर्टर हो, आपको तो इस बारे में हर चीज़ पता है। और लोकतंत्र की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। ये हमारा देश संविधान पे चलता है और यहाँ पे लोकतंत्र सबसे सर्वप्रथम है। लोकतंत्र की ताकत सबसे बड़ी होती है। वही चीज़ मैंने की कहा उसमें मीटिंग में, सत्कार समारोह में कहा कि नगर सेवक, कोई भी नगर सेवक मोस्टली वो 60% या फिर 50% बेल्ट पकड़ के काम करता है। तो इसका मतलब ये नहीं जो बाकी के 40% है, अगर उन लोगों ने उनको वोट नहीं किया है तो उनका काम नहीं करे। ये इनकी मंशा, सोच हो गई पूरी तरह से। तो इसका मतलब ये है कि काम कराने के लिए अगर मेरे घर वाले ने अगर मुझे पढ़ाया है, शिक्षा दी है, तो मैं उसका कुछ तो इस्तेमाल करूँ लोगों के लिए। तो मैंने लोगों के लिए इस्तेमाल करने की सोचा कि क्या नहीं होता है, कलम से, लोगों की ताकत से क्या नहीं होता है। तो लोगों ने मेरा कदम बा कदम जब साथ दिया, साथ तो मेरा हमेशा दिया है, और जब मुझे कदम बा कदम लोगों ने साथ दिया है और यहाँ पे जंग में जीत मिली है, ना कभी हार हुआ है, ना कभी चेहरा हमारा, ना हमारी कभी गर्दन झुकी है। यहाँ पे हमेशा हमको जीत मिली है और आगे भी हमको जीत मिलेगी, क्योंकि जनता हमारे साथ में है। वो समझती है कुतुब आलम शाह, उनकी टीम जहाँ चलेगी उनके साथ चल दो, क्योंकि इनका काम जन सेवक है, जन की सेवा करना इनका काम है। तो इसके लिए कदम पर कदम हमारे साथ जनता है। जनता की दुआ से, जनता की मेहनत से हम सब काम करवा लेते। ज़रूरी नहीं कि जीतने के बाद ही काम होता है। कोई भी चाहे तो जीतने के पहले भी हारा हुआ भी इंसान हो या तो फिर नहीं लड़ा भी इंसान हो, वो काम करवा सकता है। कुतुब भाई, मैंने देखा हमेशा आपने टारगेट 3 नंबर खाड़ी और कंकाली डेरा आपने किया हुआ है। इलाके में और भी समस्या होगी, जैसा आपने यहाँ समस्या जो थी, जैसा कि यहाँ पे पवार मैडम ने बताया और पीर साहब ने बताया कि गटर नहीं बना हुआ था, पानी की समस्या थी, आपने पानी पहुँचा दिया, लेकिन टारगेट आपने प्रॉपर एक इलाकों क्यों किया है? ये प्रॉपर इसके लिए किया गया है कि सर जी आप देख लीजिए, चांदीवली विधानसभा में अगर सबसे पीड़ित कोई एरिया है तो वो ये एरिया नेताजी नगर, अशोक नगर, ये मतलब खाड़ी नंबर 3 पूरी तरह से पीड़ित है। ये रोड का पहले का मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा, आप बोलोगे कि ये मुंबई का फ़ोटो है नहीं। इतने गड्ढे, गटर, लोग गिर रहे, पड़ रहे, बाइक से गिर रहे, जानवर मरे हुए पड़े हैं, ना कोई गटर साफ करने के लिए आता है, ना किसी को पानी मिल रहा है, ना कभी किसी को अपना सफाई मुहिम का जो भी दत्तक बस्ती जो भी योजना है उससे भी ना मतलब कि लोगों को पूरी सहायता नहीं मिल रही है। 20 आदमी का काम रहता है, 2 आदमी डेली लगते हैं और काम को कोई भी गली में नहीं होती है। यहाँ के जो रहीवासी है वो लोग खुद गटर साफ करते हैं। वो फ़ोटो मैंने बीएमसी में दिया भी हूँ, डिस्पैच भी कराया हूँ और असिस्टेंट कमिश्नर को दिखाया भी हूँ कि आपकी जो भी यहाँ पे सेवा है बीएमसी की,
उसकी पूरी कमी है। यहाँ सेवा पूरी पहुँच नहीं पा रही है, चाहे वो नगर सेवक की कमी मानो, चाहे आपके अफसर की कमी मानो। तो इसके लिए, इस लड़ाई के लिए हम कदम बा कदम सबके लिए लगे हुए थे। तो इसके लिए कुछ उसमें अफसर जो है उनकी आंखें खुली, उन्होंने काम करा के दिया। और हमारी जो पक्ष है, हमारे जो साथ में है, जैसे कि सलीम माफखान साहब, एडवोकेट अमूल मातले सर, संजय तिवारी जी, मौजम भाई, नूर मोहम्मद चाचा, अपने मुन्नू पासा, अजीज़ भाई, रेखा पवार, साधना मैडम, कनीजा शेख और भी लोग जैसे मुस्तकीम भाई, इन्होंने सब लोग बाकायदा कदम बा कदम हमारा साथ दिया। हम दौड़े, लोगों ने हमको रास्ता दिखाया, हमने भी कुछ लोगों को रास्ता दिखाया, रास्ता दिखा के फिर हमने पूरा काम करवा के लिया। और आगे भी हम इससे भी अच्छी अच्छी जो भी योजना है, जो अब तक नहीं मिल पा रही, वो भी योजना हम लाके इस एरिया में दिखाएंगे। एक आखिरी 2 सवाल मेरे हैं। आपने एक आंदोलन किया था अलका ससाणे के खिलाफ, जो महानगर पालिका की आयुक्त रही हैं, आप उनका ट्रांसफ़र करके ही माने, तो अब क्या लगता है जो नए अभी वो आए हैं नए आयुक्त, सहायक आयुक्त, उसके बारे में क्या ख्याल आपका? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहा था, उस मोर्चे में आप सहभाग हुए थे हमारे मोर्चे में, तो मैंने आपको इंटरव्यू भी दिया था ऑफिसरों से बात निकलने के बाद एल वार्ड के बाहर। मैंने क्या कहा था और हमारी टीम ने एक मांग रखी थी, या तो हमें वार्ड ऑफिसर फुल टाइम मिलेगा या तो इनको हटना होगा। आप वार्ड ऑफिसर हो ना, तो आप काम करने के लिए आए हो। आप नीचे गेट पे बोल देते हो कि नगर सेवक को एंट्री दो, ऑफिसर लोग को एंट्री दो, जो भी रिगार्डिंग है उनको एंट्री दो। बाकी जो काम लेने आए, कोई ज्येष्ठ नागरिक आ रहा है उनसे नहीं आप मिल रहे। पब्लिक ग्रीवेंस होता है 3 दिन, एक दिन तो आप कम से कम मिलो ज्येष्ठ नागरिक से। आप किससे नहीं मिलते थे? तो अभी जो आए वार्ड ऑफिसर, अगर ये काम करें तो ठीक है, नहीं काम करें तो हमें तरीका आता है लोगों से, मतलब कि लोगों के माध्यम से काम करवाने का। अगर नहीं काम करेंगे तो फिर उनके सामने इससे भी बड़ा मोर्चा आएगा, फिर वो सोच ले कि मतलब क्या करना है। हमारे वजह से, हमारे मोर्चे के वजह से, हमारी टीम की वजह से उनको एक चुनौती मिली, उनको गद्दी मिली एल वार्ड में आके। तो हम यही कह रहे हैं कि जनता का काम करने के लिए आप सक्षम रहिए। आप सक्षम नहीं रहेंगे फिर आप सोच लीजिए फिर आपके साथ क्या होगा। एक आखिरी सवाल, क्या लगता है अभी आपका कौन सा यहाँ काम होना चाहिए था जो अभी तक हो नहीं पाया कुतुब भाई? क्योंकि मात्र 2 महीने का समय बचा हुआ है, अगले महीने हो सकता है लास्ट एंडिंग में आचार संहिता लग जाएगी, एक लिमिटेड समय बचा हुआ है। क्या अपेक्षा आपकी है कि यहाँ पे काम अभी होना चाहिए? आपके चैनल के माध्यम से मुझे एक चीज़ बताना है, एक काम के बारे में बताना है। काम तो लगभग हम लोग तकरीबन 5 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं, जो भी हो रहा हमसे। काम तो अभी गली में, आप तो गली के अंदर नहीं गए, तो मेन रोड है ना, मेन रोड जब इतना ख़राब था, सोच लीजिए आप तो गली कितनी ख़राब होगी। कोई भी गली प्रॉपर नहीं है। आरसीसी का आपको गटर बना के देना है, आप खाली बस ईंट लगा के गटर बना के दिए। आपको यहाँ पे साफ़ सफाई करवाना है, साफ़ सफाई महीना भर, 2 महीना, 3 भर, अपना 3 महीना गुजरता है, साफ़ सफाई कुछ होती नहीं है, लोगों को खुद साफ़ सफाई करवाना पड़ता है। उसके बाद भी पानी इधर पे आता नहीं है। पानी जबकि कि अपना बिन मौसम भी इतनी बारिश हो रही है कि पानी की किल्लत नहीं है मुंबई महानगर पालिका में, तो भी यहाँ पानी पहुँचता नहीं है। यहाँ पे चोरों की तादाद इतनी हो गई है कनेक्शन को लेके, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। और भी जैसे चीज़ें हैं कि यहाँ पे बहुत से काम नहीं हो पाए हैं, उस काम को हमको करवाना है। उसमें पानी के बारे में मुद्दा है, गटर के बारे में मुद्दा है, उसमें अपना शौचालय की जो लाइन देना है, जो अपना घरों में, हाँ सीवर लाइन जो हमको देना है, उसकी भी समस्या है। और भी रास्ते हैं, और भी यहाँ पे सबसे बड़ी मुहिम हमको आगे चलाना है कि नशे में जो बच्चे मुब्तला हो गए हैं उनको निकालना है उसमें से, और नशा मुक्त हमको ये जो समाज है ये पूरा एरिया करना है। ये हमारी मांग है आने वाले टाइम में। ये थे कुतुब आलम शाह और सलीम माफखान, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता हैं। और कुतुब आलम साहब, हमने देखा है कि इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर जो नए सहायक आयुक्त तो आए हैं, अगर हमारी समस्या को नहीं सुनेंगे तो फिर इससे भी बड़ा आंदोलन अनिल दिनों के अंदर होगा। और जाहिर तौर पर इलाके सारे जितने भी हमारे महिलाएं यहाँ पर हैं, सभी लोगों ने यहाँ पर दिल खोलकर उनकी तारीफ़ की है। और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि चुनाव जैसे करीब आता है तो हमारे नगर सेवक के रूप में कुतुब आलम शाह ही रहेंगे यहाँ पर। सर बोलिए, आप कुछ कहना चाहते थे? हमारा नाम महमूद अंसारी है जी। आज यहाँ जो समस्या था, ज़्यादा दिन, कम से कम 20-25 साल हो गया जो रोड नहीं बना था, आने जाने के लिए बहुत से तकलीफ़ें थी। लोग पजामा उठा के, लुंगी उठा के, नमाजी जाते थे उनका कपड़ा ख़राब हो जाता था, पुजारी जाते थे उनका भी कपड़ा ख़राब हो जाता। आए दिन कोई बाइक वाला, कोई मोटरसाइकिल वाला गिरता था, एक्सीडेंट होता था। उससे निजात दिलाने के लिए हमारे कुतुब आलम साहब जो संघर्ष किए, हम लोग को सबको मिलके आज एल वार्ड पे मोर्चा निकाले। आज ये रोड बन के तैयार हो गया। कुतुब आलम शाह का हम लोग ने सत्कार समारोह रखा था। इसके लिए हम कहाँ रहते हैं आप? हम यही रहते हैं। हमें सामने जो सोसाइटी है कुर्ला व्यापारी एसोसिएशन, इसका हम महासचिव हैं।
अच्छा ये बताइए, आपने सत्कार कर दिया, लेकिन सत्कार की भरपाई ये है कि चुनाव अभी सर पर है, अगले महीने चुनाव हो सकते, डिक्लेयर हो सकते हैं, तो ये सत्कार के अलावा उनको आप अपने नगर चौक में देखना चाहेंगे, नगर चौक के रूप में? जरूर देखेंगे इनको, इनका काम बहुत अच्छा है ये। लेकिन यहाँ ऐसा हुआ है कि मैं कम से कम 35 साल से देख रहा हूँ, जो विधायक है चाहे नगर सेवक है, खाली जीत आ जाते हैं और फिर दोबारा बहुत कम काम करते हैं। ये काम कम से कम 20-25 साल से ज़्यादा होगा किसी ने नहीं किया था, जो कुतुब भाई ने कर दिया, जो कुतुब भाई ने करके दिया। कहीं ना कहीं लोगों की एक भावना साथ में जुड़ी हुई कुतुब आलम शाह के साथ में, कि जो काम 20-25 वर्षों से नहीं हुआ है, कुतुब भाई किसी राजनीतिक लाभ के पोस्ट पर न रहते हुए भी उन्होंने काम करके दिखा दिया है। यहाँ पे देखिए इलाके बहुत सारे लोग हमसे बात करना चाहते हैं। चाचा बताइए, क्या लग रहा है, कुतुब भाई का सत्कार आप यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? ये तो नगर चौक भी नहीं है। सरकार इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि इन्होंने बहुत काम कर दिया, गली का काम चालू भी है अभी, ये अपना कंकाली मोहल्ला, सुलेमान चाल, ये सब चालू है, कारोबार भी चालू है। चुनाव भी सर पर है, तो ये बताइए, मेरे पहले सवाल सुन लीजिए आप, तो आपका समर्थन चुनाव तक रहेगा? इनको देखना चाहते हैं नगर चौक रूप में आप? नहीं, हम तो इनका हमेशा समर्थन रहेगा। ये हारेंगे तो भी समर्थन, जीतेंगे तो भी समर्थन। हमको इनसे समर्थन लेना ही लेना है और काम इन्हीं से लेना है। हमने ना किसी विधायक के पास जाता हूँ, ना कोई नगर सेवक के पास जाता हूँ। हमारा कोई भी मुसीबत रहता है, कोई भी काम रहता है छोटा मोटा, तो हम इनसे करा के ले लेते हैं, करा के ले लेते। देखिए पूरे इलाके के लोगों का प्यार, उनका स्नेह, इसको आशीर्वाद, चाहे बुजुर्ग हो, नौजवान हो, पीर हो, महिलाएं हो, सभी ने सभी कहीं ना कहीं अपना स्नेह और प्यार उनको अपना दिया हुआ है। और कहीं जाहिर तौर पर देखना चाहते हैं कि कुतुब भाई को ताकत दी जाए, ताकि आने वाले चुनाव के अंदर, महानगर पालिका चुनाव के अंदर नगर से बनकर उभरे और इलाके की जो समस्या है उसको मजबूती से सॉल्व करें। कैमरा मैन नंदी पटेल के साथ मैं राजकुमार विश्वकर्मा, फ्लैश न्यूज़, 3 नंबर अखाड़ी, नेताजी नगर से।